राजगढ़ जिले के ब्यावरा में मंगलवार रात एक निर्माणाधीन 3 मंजिला मकान के गिरने की घटना ने प्रशासन की लापरवाहियों की पोल खोलकर रख दी। वहीं बुधवार को हादसे में घायल मजदूरों से दिग्विजय सिंह ने मुलाकात की। कांग्रेस सांसद ने हादसे में जान गंवाने वाले मजदूर के परिजनों से गांव पहुंचकर मुलाकात की और ढांढस बंधाया। साथ ही दिग्विजय सिंह ने मकान मालिक और ठेकेदार के द्वारा पीड़ितों को मुआवजा देने की बात कही और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मैं मौके पर गया था जी। ये समझ में नहीं आया कि नाले में जमीन है, कोई खेती की जमीन तो मुझे नजर नहीं आई। नाले की जमीन किसने बेच दी, किसने खरीद दी, ये भी एक जांच का विषय है। दूसरा, वहाँ पर वैसे ही तो शिवधाम में पानी भर जाता है, ये तो नाले के अंदर है। ये तो बरसात में तो पानी इसकी बिल्डिंग में से निकलेगा। इसका थोड़ा सा एक जांच होना चाहिए। वहीं इस मामले पर ब्यावरा अनुविभाग की अनुविभागीय अधिकारी गीतांजलि शर्मा का कहना है कि भवन निर्माण में घटिया क्वालिटी का निर्माण कार्य किया जा रहा था। निर्माण कार्य की अनुमति ग्राम पंचायत द्वारा दी गई थी, जिसमें किसी भी जनपद पंचायत के इंजीनियर का कोई अभिमत शामिल नहीं था। वहीं अब घटना के बाद प्रशासन एहतियात का हवाला देते हुए इस तरह के अवैध निर्माण को लेकर नियम बनाने और सख्त कार्रवाई करने की बात कर रहा है। ये बहुत ही दुखद घटना ब्यावरा सब डिवीजन के अंतर्गत एक ग्राम पंचायत के नया गांव में घटित हुई है। इसमें ये चीज़ जो तथ्यात्मक रूप से देखने पे सामने आती है कि उसके द्वारा जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था वो एक तो पुअर क्वालिटी का समझ में आया। दूसरा ये था कि उसने जहां निर्माण की अनुमति चाहिए थी वो अनुमति ग्राम पंचायत के द्वारा दी गई अनुमति है और उसमें किसी भी तरह से ग्राम पंचायत के किसी भी जनपद के सब इंजीनियर का अभिमत नहीं दिया गया था कि स्पॉट वो विजिट करके अभिमत देता कि ये कंस्ट्रक्शन करने लायक है भी कि नहीं। वहीं प्रारंभिक रूप से हमने जो दस्तावेज ग्राम पंचायत के देखे उसमें ये तथ्य सामने आए। बता दें, मंगलवार रात ब्यावरा शहर में शिवधाम कॉलोनी के पास एक 3 मंजिला निर्माणाधीन भवन ढह गया था, जिसमें 22 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे। इस मकान के अचानक ढहने से एक मजदूर की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि 5 से ज्यादा मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस मामले की जब जांच की गई तो इसमें प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली, क्योंकि जिस मकान का निर्माण किया जा रहा था उसकी ना तो कोई तकनीकी स्वीकृति थी और न ही यह किसी समतल जमीन पर बन रहा था। कॉलोनी के पास से निकले एक नाले के ऊपर भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसके निर्माण के दौरान ये हादसा हुआ। इस मामले में जब प्रशासन से बात की तो प्रशासन अपनी लापरवाही और गलतियों को छुपाने में लग गया। शहरी क्षेत्र में 2 महीने से लगातार इतना बड़ा अवैध निर्माण हो रहा था, लेकिन इलाके के पटवारी और तहसीलदार को खबर ही नहीं थी।